हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। बारिश बहुत तेज पड़ रही है भैया। बच के रहो। देखना कहीं बह मत जाना बारिश में। चलेगा प्यारे बच्चों। हम शुरू करेंगे स्टूडेंट आज की कहानी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बढ़िया से शुरू करिएगा। जी दोस्तों। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे। ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 3 हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 4 शुरू करेंगे। नमस्ते भाई। ठीक है जी। सीजल का पेपर भी शुरू होने वाला है। ठीक है। चलेगा मेरे दोस्त। तो हम क्या कह रहे थे, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। चलेगा। अगला कंसेप्ट, कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। ठीक है। खत्म हो गया था। आज की क्लास में एक और कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है जी। देखो, अगर सवाल में कुछ ऐसा दिया जाता है, यदि यदि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी। किसी सवाल में मेरे दोस्तों आपको ये दिया जाता है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी। सुनना मेरी बात को, ये दिया गया एक इक्वेशन दी है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी एंड डाटा इस प्रकार से सेट है। ऐसा कंसेप्ट पहली क्लास में भी हुआ था, पहली शीट में। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डाटा ऐसा सेट है कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मेरे प्यार में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आप यहां से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी आपको दिया हुआ है और डाटा ऐसा सेट है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो चीजें बहुत आसान है। आप कहोगे सर कैसे? मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं सी को धर ले आता हूं मेरे प्यारे, लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ए बटे सी सेक थीटा माइनस बी बटे सी टेन थीटा बराबर वन। ए बटे सी सेक थीटा माइनस बी बटे सी टेन थीटा बराबर वन। मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई। सी को धर लाएंगे तो ए बटे सी सेक थीटा, इधर लाएंगे सी को तो बी बटे सी टेन थीटा बराबर वन। तो एक क्वेश्चन बन गई। जबकि हम तो ये जानते हैं बच्चों कि होता क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा इनटू सेक थीटा, सेक थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, टेन थीटा इनटू टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर वन। भाई ये तो जानते हैं आप, आपके जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू टेन थीटा बराबर वन। ये क्वेश्चन हम जानते हैं। अगर बच्चों हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें, तुलना करें, हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। दोनों का कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो। भाई दोनों में बराबर वन है, दोनों में ही माइनस का साइन है। सेक थीटा यहां भी है, सेक थीटा यहां भी है, टेन थीटा यहां भी है, टेन थीटा यहां भी है। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो बताओ सेक थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर सेक थीटा की जगह लिखा हुआ है ए बटा सी। सेक थीटा की जगह मेरे दोस्तों ए बटा सी लिखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो आप मुझे बताओ टेन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? ये इस टेन थीटा की जगह बी बटे सी लिखा हुआ है। टेन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? बी बटे सी लिखा हुआ है। तो सेक थीटा का मान आ गया, टेन थीटा का मान आ गया, सेक थीटा का मान ए बटे सी, टेन थीटा का मान बी बटे सी। लेकिन ये वैल्यू तभी सेटिस्फाई होंगी सेक और टेन की जब ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हो। भाई सेक थीटा का मान क्या है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बटा बेस। अब टेन होता है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों सेक टेन की वैल्यू ये मैंने कंपेयर किया, ये मेरा अजम्पशन है। अजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये अजम्पशन मेरा, ये कंपैरिजन मेरा तभी सही होगा जब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्या ऐसा हो रहा है? हाइपोटेनस है आपका ए, तो ए स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर आपका बी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी ऐसा हो रहा है। हाँ जी ऐसा हो रहा है क्योंकि सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया है, यानी कि मेरा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है। ये सेक थीटा की वैल्यू है, ये टेन थीटा की वैल्यू है, और आपने एक सेकंड में कंपैरिजन करके सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकाल दिया। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ सवाल में दिया होगा तो ये मेरे दोस्तों आपका हाइपोटेनस होगा। सी को जब इधर लाओगे तो ए बटे सी बनता है सेक थीटा, ये प्यारे बच्चों आपका हाइपोटेनस होगा। सी को इधर लाओगे तो बी बटे सी टेन थीटा, यानी कि आपका परपेंडिकुलर होगा मेरे प्यारे, और ये आपका बेस होगा। ये हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्री और मींस की अलग अलग शीट होगी सच नहीं, प्री और मींस की अलग अलग शीट नहीं है। प्री मींस एक ही बार आप पढ़ रहे हो। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग पढ़नी है, मींस के लिए अलग पढ़नी है, या बीच के लिए कुछ और पढ़नी है, किसी एग्जाम के लिए कुछ और पढ़नी नहीं। सब कुछ इसी शीट में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? बात समझ में आई? यानी कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसी रखी है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेक थीटा बराबर सी, लेकिन डाटा ऐसा सेट है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये ए जो है आप कंपैरिजन जब आप करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन से, मैंने कंपैरिजन करके देखा, मेरा मन आया तो सेक थीटा का मान ए बटे सी है, टेन थीटा का मान बी बटे सी है। तो कंपैरिजन करके सेक टेन की वैल्यू आई है, क्या सही वैल्यू है? ये वैल्यू सही तब हो सकती है जब पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करें। हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रही है, इसका मतलब मेरा अजम्पशन ये जो है सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूरी तरीके से सही है। ये आपका हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। अब एग्जांपल के लिए आपके पेपर में सवाल आ जाता है, आपके पेपर में सवाल आ जाता है कि यदि यदि 17 सेक थीटा माइनस 12 टेन थीटा इक्वल टू 5, यदि 17 सेक थीटा माइनस 12 टेन थीटा इक्वल टू 5, ये सवाल आपके सामने आ जाता है, तो तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? ये सवाल आपके सामने आ गया जी, बताओ जरा इस सवाल का क्या आंसर? ये सवाल आ गया आपके सामने। यदि 17 सेक थीटा माइनस 12 टेन थीटा बराबर 5, तो आपसे पूछ लिया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। लाडली के अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, लाडली अगर सेटिस्फाई नहीं हुई लाडली, तो सवाल भी पेपर में नहीं मिलेगा तुम्हें। या तो फिर ये सवाल पेपर में आएगा, फिर नहीं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई, जैसे सपोज मेरे दोस्त आपके सामने आ जाए उठा के कि ये आ जाए 4 सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा बराबर 3, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनती, ये तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो फिर हम इसको करना पड़ेगा बेसिक से। अब आप कहोगे सर बेसिक क्या है? बेसिक तरीका ये है कि 4 सेक थीटा, ये 2 टेन थीटा को इधर लाओ, 3 प्लस 2 टेन थीटा, फिर दोनों तरफ से स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद बढ़िया सी इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। फिर हमको बेसिक से गधों वाले तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन वो मजदूरी वाली चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये होगा फिर तो एक चीज को आप इधर ले जाओ राइट साइड में, फिर दोनों तरफ से वर्क करो, फॉर्मुला लगाओ, ये हो जाएगा। सॉरी 17 नहीं है, सॉरी 13 है, सॉरी 17 नहीं है मेरे प्यारे भाई, 13 है, 13। हाँ जी 13 है। तो सवाल में डाटा दिया 13 सेक थीटा माइनस 12 टेन थीटा बराबर 5, लेकिन यहाँ पे आपको 13 12 5 को देख के कुछ घंटे बजे दिमाग में, भाई 13 5 12 तो ट्रिपलेट है। डाटा ऐसा सेट किया गया कि 13 स्क्वायर बराबर होता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये हुआ कि अगर मैं 5 को इधर लाऊंगा मेरे दोस्तों, तो 13 बटे 5 सेक थीटा बनेगा। 13 बटे 5 सेक का मतलब हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि हाइपोटेनस है, ये बेस है। 5 को इधर लाऊंगा तो 12 बटे 5 टेन थीटा बनेगा, यानी कि 10 होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, आपका परपेंडिकुलर है।
साइन थीटा पूछा तो साइन थीटा आ गया जी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर आपका 12 है, हाइपोटेनस आपका 13 है, साइन थीटा की वैल्यू 12 बटे 13 आ गई आंसर। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आया। इस पे सवाल देखो 93 बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये कि इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, साइन कॉस पे सवाल ज्यादा आते हैं। जरा ये करो, पवन कह रहे हैं परपेंडिकुलर बेस की पहचान कैसे करें। बेटा पवन मैंने कई बार बता दिया पहचान कैसे करें, पर तुमने आज तक सुनी नहीं ना, तो मैं दोबारा बताऊंगा तो भी तुम नहीं सुनने वाले, तो मैं बताऊंगा ही नहीं अब। यदि 61 sec थीटा माइनस 60 tan थीटा बराबर 11 है, तो पूछा है sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या। आपके सामने एक ही इक्वेशन दी है, लेकिन ये स्पेशल इक्वेशन है, स्पेशल क्योंकि यहां पे जो डाटा सेट किया है ना 61 60 11, ये पाइथागोरन टेम्पलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। 11 60 61 टेम्पलेट होता है, 61 स्क्वायर बराबर 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। आपके सामने इक्वेशन दिया है ये सेट 10 में, और ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई भी करे। डाटा ऐसा सेट है कि 61 का स्क्वायर बराबर 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे, आप इसकी तुलना करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 11 को इधर लाके बटे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 61 बटे 11 ये आपका sec थीटा बनेगा। sec का मतलब होता है हाइपोटेनस बटे बेस, यानी कि हाइपोटेनस होगा 61, ये 11 आपका बेस होगा। 11 इधर लाएंगे 60 बटे 11 tan थीटा बनेगा। tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है, तो मुझे डायरेक्ट ये पता चलेगा कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या है। मुझे सवाल में ये पूछा है, सवाल मुझे पूछा तो मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं कि sin की पावर 4 थीटा का मतलब है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस cos की पावर 4 थीटा का मतलब है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझे ना भाई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचा क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये कैलकुलेट करना है। अब sin थीटा भी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा भी बेस बटे हाइपोटेनस है, आधार बटे कर्ण। दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो नीचे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा 61 का स्क्वायर नीचे एलसीएम लेने पर, ऊपर आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर 60 परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। देखो कुछ कटने वाला तो है नहीं, नीचे 61 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1 आएगा, ये आंसर नहीं है। ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे, नीचे तो 61 का स्क्वायर है, ऊपर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3600, 3600 में से 121 आप घटाएंगे तो 3600 में से 121 घटाएंगे तो एंड में 9 आएगा 3479, ये आंसर है बी ऑप्शन। 3600 में से 11 का स्क्वायर 2100 घटाएंगे तो 3479, 3479 अपॉन 61 का स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया जी 1 सेकंड में सवाल। हाँ जी विजेंद्र मीना जी समझ में आया, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे 94 नंबर, ये बताएगा इस सवाल का क्या आंसर है। इकाई कांकी की कैलकुलेशन कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक थीटा माइनस 2x tan थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल सीरीज के पेपर में आया है, बहुत ज्यादा फेमस टाइप नहीं है ये, ठीक है जी। देखो इक्वेशन वैसी दी है, a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c। a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, लेकिन यहाँ डाटा ऐसा सेट है कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये 2x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये तो पाइथागोरन टेम्पलेट होता है। ये तो मैंने आपको समझाया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, ये तो पाइथागोरन टेम्पलेट है। 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरन टेम्पलेट है। इसका मतलब ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। इधर आएगा ना सेक बनेगा हाइपोटेनस बटा बेस, ये नीचे आएगा tan बनेगा परपेंडिकुलर बटा बेस। कोसेक पूछा, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2x से भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको ये आइडेंटिटी सेक 10 में सिखाई है, बिल्कुल ऐसी ही आइडेंटिटी कोसेक कॉट की भी होती है। जैसे कंसेप्ट मैंने आपको सेक 10 में सिखाया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल कोसेक कॉट में भी बनता है, ठीक है ना। जैसे बेसिक मैंने आपको समझाया है, यही बेसिक है। कुछ गधों के लिए बेसिक की परिभाषा कुछ और है, क्योंकि वो स्कूल पास नहीं किए ना, सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करने बैठे हैं। जैसे सेक 10 में हमने सिखाया वैसे ही कोसेक कॉट की भी होती है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप खुद से कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट यही है, ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है। यहाँ सेक 10 है, वहां कोसेक कॉट हो जाएगा जी। ट्रिपलेट वगैरह आपने याद किया तो आप कर पाओगे, चलेगा खत्म। अगला मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, तीनों ही मिसलेनियस सवाल है, उसके बाद खत्म जी। ओके ठीक है, 3 क्वेश्चन और है मिसलेनियस, उसके बाद ये जो है शीट खत्म हो जाती है जी। बच्चों ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, स्टूडेंट बनाओ। सवाल नंबर 95 बनाइएगा बच्चों। सवाल है, सवाल का सोर्स क्या है, इस सवाल का सोर्स है सीडीएस 2017 का पेपर। काफी पुराना सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल सीजीएल के मेंस के पेपर में बन सकता है, प्री करनी मेंस के पेपर में, इसलिए मेरे प्यारे भाई मैं आपको करवा रहा हूं। यदि ए स्क्वायर कोसेक, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस ये सवाल है। ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा मिसलेनियस माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7, ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर 1। आपको इस चीज को देख के दिमाग में घंटी बज रही है, इस चीज को देख के है क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा है। आप मुझे बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है सर जी ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। सर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू 1 दी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं यहां से ए कोसेक थीटा, मैं आप लोगों से पूछूंगा ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। करके बताओ जरा मुझे, इसका मान क्या होगा, बनाओ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहां से ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जरा आप हमें जवाब दीजिए। 7 होगी भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब फॉर्मूला लगाएंगे ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा 1, तो ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा 7, 1 की 7 में गुणा करेंगे तो ही तो 7 आएगा। अगर ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा 1 है तो ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा कितना होगा, 7 होगा मेरे प्यारे 7। अभी इन दोनों की गुणा ही तो दे रखा है, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, एक सेकंड।
ठीक है बच्चा, है बच्चा। तो ये आ गया a cosec थीटा प्लस b cot थीटा 1, तो a cosec थीटा माइनस b cot थीटा 7। सवाल में आपसे ये पूछा है, यहां तक तो हर कोई बच्चा कर लेगा। सवाल में आपसे ये पूछा है और ये ऑप्शन है, मतलब लॉजिक पता चल गया कि इस सवाल में थीटा का कोई लेना देना नहीं है, मुझे सवाल में थीटा गायब करना है। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थीटा गायब करना है। अब आपको ये भी पता है कि थीटा गायब कैसे होगा, ठीक है ना, चलेगा। अब मेरे दोस्तों थीटा गायब कैसे होगा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, भाई मैं यहां से a cosec थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, a cosec थीटा की, a cosec थीटा आएगा, भाई दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस, तो बड़ी संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 1 और 7 8, 8 का आधा 4, तो यहां से cosec थीटा का मान आएगा जी 4/a। cosec थीटा की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे 4/a। अगर मैं आपसे पूछूं कि b cot थीटा बताओ, b cot थीटा क्या होगा, तो b cot थीटा होगा मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, b cot थीटा तो वो घटा के आधा कर दो भाई। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन घटाएंगे तो 1 में से 7 घटाएंगे -6, -6 का आधा -3। भी मैंने आपको बताया कि अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, ठीक है। तो a cosec थीटा 4 आ जाएगा, 1 और 7 8 का आधा 4, b cot थीटा आएगा 1 में से 7 घटाएंगे -6, -6 का आधा 3, क्लियर है। यहां से cot थीटा की वैल्यू आएगी जी, cot थीटा की वैल्यू आएगी -3/b। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैं बता चुका हूं कैसे हुआ, सुनते नहीं हो तो भाड़ में जाओ, पढ़ते नहीं हो तो कूड़ा कहीं के। अब cosec और cot में मेरे प्यारे भाई, cosec और cot में क्या रिश्ता है मुझे गायब करना है, तो cosec cot में रिश्ता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो संख्याओं का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा करनी है, छोटी संख्या घटा के आधा करनी है। 10 बार बता चुका हूं, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए, बाहर में जाओ। cosec थीटा का मान 4/a, cosec थीटा की एक एक बात को 10 बार बताने के बाद भी आप लोग नहीं सीखते हैं, कलम खो चुके, कलम के एक नंबर के। cosec थीटा 4/a, 4/a का स्क्वायर 16/a स्क्वायर। cot थीटा का मान -3/b, यहां पे रखेंगे -3/b का स्क्वायर 9/b स्क्वायर, -3/b का स्क्वायर करेंगे 9/b स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 16b स्क्वायर -9a स्क्वायर, 16b स्क्वायर -9a स्क्वायर बराबर राइट साइड में ये a स्क्वायर b स्क्वायर उधर चला जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आ गया यहां तक, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ सवाल सॉल्व, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई। 16b स्क्वायर बराबर, 16b स्क्वायर बराबर माइनस का 9a स्क्वायर चला जाएगा राइट साइड में, -9a स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में आएगा b + 9, तो a स्क्वायर * b + 9 पूछा, a स्क्वायर * b + 9 किसके बराबर आ गया, 16b स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर। ये प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका। यार तुम जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से सिलेबस पूरा होने में 5-6 साल लगेंगे कम से भी कम, क्योंकि आप लोग ना एक एक बात को 10-10 बार एक्सप्लेन करवाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार को केवल एक ही बात कहूंगा मैं, एक ही बार कहूंगा, आपको पता होनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, मैं बता नहीं चुका आपको कि भाई दो संख्याएं अगर सपोज x और y है, उनका सम दे रखा है x और y का a, उनका डिफरेंस आपको दे रखा है b, उनका डिफरेंस दे रखा है b, तो x का मान भी बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, b x x - y x + y, पहले x आ रहा बाद में y, बड़ी संख्या x है, तो x का मान होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a + b/2। आता कहीं से नहीं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के आता, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा y से y कटाएगा 2x, 2x बराबर a + b, तो x का मान क्या आएगा, a + b/2, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आएगी भाई घटा के आधा कर दो, इस इक्वेशन में इसको घटाएंगे a - b/2। अब बताओ, ये आपको बताया नहीं हमने, जब पढ़ती नहीं है, रिवीजन ही नहीं करते, भूल जाते तो क्या करें बताओ। अब यहां यही तो चीज है, ऐसे समझो कि दो संख्याएं हैं, उनका सम दिया, उनका डिफरेंस दिया है, तो a cosec थीटा आएगा 1 + 7 8, 8 का आधा 4 जोड़ के आधा कर दिया, b cot थीटा आएगा 1 - 7 -6 -6 का आधा -3 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने लिख के बताया, लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको लिख के बताया, इतना आपको करना है केवल सवाल में, आसान सवाल है, ये करिएगा। 96 नंबर सवाल बनाओ जल्दी से, ओके। देखो मैं आपको सलाह दूंगा कि कंपटीशन बहुत है, एक सरकारी नौकरी के लिए 1000 से ज्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी के लिए 1000 से ज्यादा, तो जिस तरीके के आपके लक्षण है और जितनी आप मेहनत कर रहे हो वो काफी नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए, तो या तो ढंग से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। जो भी मैं आपको चीज बताता हूं वो चीजों को आपको घर पे जाके पढ़ना है, करना है, नोट्स बनाने हैं और तब क्लास में आना है, वरना बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है जी। यदि 5 + 12 tan थीटा बराबर sec थीटा एंड 12 - 5 tan थीटा बराबर k sec थीटा, k स्क्वायर ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे, बहुत बेहतरीन सवाल। इस सवाल का सोर्स क्या है, सवाल सीडीएस के पिछले साल के पेपर में आया था 2022 में जी, करने की कोशिश करो। देखो आपके सामने बच्चों यहां पर दो इक्वेशन दिए, 5 + 12 tan थीटा बराबर sec थीटा, 12 - 5 tan थीटा बराबर k sec थीटा, k स्क्वायर का मान आपसे पूछा है जी मेरे प्यारे, भी जवाब दीजिएगा। हालांकि सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, आपसे देखो ये k है, ये k है मेरे प्यारे भाई, और आपको निकालना क्या है, k स्क्वायर। तो सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, आ जाएगा। दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि 5 + 12 tan थीटा बराबर sec थीटा दे रखा है, अगर मेरे प्यारे में sec को इधर ले आऊं, sec को इधर ले आऊं तो बटे में cos हो जाएगा भाई, 5/sec क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा भाई, 1/sec cos होता है, 5 cos थीटा प्लस 12 tan थीटा को भाग देंगे sec से, अब tan का मतलब होता है sin बटे cos, sec थीटा से भाग देंगे तो बताओ cos * sec, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 12 sin थीटा, क्लियर। और राइट साइड में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 1, तो अगर प्यारे भाई आप sec थीटा को इधर लाएंगे तो 5/sec cos थीटा हो जाएगा, tan को sec से भाग देंगे sin थीटा बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहां भी आप sec थीटा को इधर लाएंगे बटे में तो 12/sec 12 cos थीटा हो जाएगा, माइनस 5 tan थीटा को sec से भाग देंगे तो tan/sec आएगा, tan/sec आ जाएगा sin थीटा, और बराबर राइट साइड में बचेगा k। तो बच्चों ये आपको दिखाया कुछ और गया था पर ये निकला कुछ और, क्लियर। ये दिखाया कुछ और गया, निकला कुछ और, ये तो आप जानते ही हो सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर, श्रुति करें सर एडिशन में तो डिवाइड कैसे कीजिएगा, श्रुति sec थीटा को इधर लाएंगे बटे में तो दोनों को अलग-अलग भाग करना है। जब मैं आपसे कहता हूं श्रुति कि a + b - c को x से भाग करो, तो इसका मतलब है कि a को भी अलग-अलग भाग करना होता है, a को भी भाग करो x से, b को भी भाग करो x से, c को भी भाग करो x से, ये मतलब होता है श्रुति, समझ में आया।
ठीक है, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। सेक थीटा को इधर लाएंगे तो 5 को सेक थीटा से भाग करेंगे 5 cos थीटा, प्लस प्लस है 12 tan थीटा को सेक से भाग करेंगे 12 sin थीटा। तो आपको दिखाया कुछ और गया था पर ये निकला कुछ और। यही खूबसूरती है सीडीएस के सवालों की या मेंस लेवल के सवाल की, जो देखने में अलग होते हैं बट एक्चुअल में होते बहुत ईजी है। अब ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, ये तो बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो जरूरी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एज इट इज आएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा खुराफाती करके सवाल ढेरों बनाए जा सकते हैं। तो आपको अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना, बिना कॉमन सेंस के नहीं होगा। ठीक है जी। मुस्कान कहने सर ये तो सबको पता है। मुस्कान सर तुम हमारे भारत के देश के जो है, जो हमारा देश है, इसके विद्यार्थियों का स्तर नहीं जानती हो, स्तर नहीं जानती हो। मतलब अगर मैं ये पूछूं 12 के बाद क्या आता है तो सब बच्चे बोलेंगे 13, मैं पूछ रहा हूं कि 13 के पहले क्या आता है तो हमारा आधा देश डाउट में आ जाएगा। आधा देश दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बताओ, ये तो आपको सिखा चुका हूं। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 1 प्लस के स्क्वायर। आप बोलोगे हां सर दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए तो के स्क्वायर आएगा भैया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, एक घटाएंगे 169 में से एक घटाएंगे तो 168, 168 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये बताइएगा लास्ट क्वेश्चन, करिए जल्दी से चलेगा। चलेगा। देखिए ये सवाल आपको लग रहा होगा सर ये सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं लग रहा है, तो अलजेब्रा है। ये ट्रिग्नोमेट्री पर अलजेब्रा मिक्स है, ये मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप का सवाल नहीं। सवाल सीजीएल 2021 के टियर 1 के पेपर में पूछा गया है। और देखो इस तरह के ना बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये गड़बड़ है थोड़ा सा टाइपिंग में। बोला है सेक थीटा और साइन थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में इस समीकरण की जड़ें हैं। जड़ें बोलेंगे या मूल बोलेंगे? यदि सेक थीटा और साइन थीटा इस इक्वेशन के रूट है तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा, बताइएगा बच्चों। यदि सेक थीटा और साइन थीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो आपसे पूछा है बच्चों के का मान क्या है, करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई। देखो इस सवाल को करने के लिए बेशक ये सवाल त्रिकोणमिति का है, लेकिन त्रिकोणमिति प्लस अलजेब्रा मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2020 टियर 1 का पूछा हुआ सवाल है, ऐसे 3 सवाल पेपर में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको अलजेब्रा का ये कांसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता होगा पहले से, क्योंकि 9th क्लास में है, द्विघात समीकरण 9वीं क्लास में आता है। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं भाई, ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो रूट्स होते हैं, इसके मेरे प्यारे में दो रूट्स होते हैं, इसके दो मान निकल के आएंगे। यहां से x की दो वैल्यू निकल के आती है, जब इसको सॉल्व करते हैं x की दो वैल्यू निकल के आती है अल्फा और बीटा। तो रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है बच्चों माइनस का b बटाए। b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटाए, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इनटू बीटा, रूट्स का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? c बटाए c अपॉन a। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सवाल बेसिक त्रिकोणमिति का है, लेकिन इसमें कांसेप्ट अलजेब्रा का भी लगेगा। अब यहां पे बोला है सेक थीटा और साइन थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। भाई मुझे ये रूट से पता है, ये रूट से पता है, तो अगर मैं यहां से सेक थीटा साइन थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर मैं रूट्स का प्रोडक्ट करूंगा मेरे प्यारे, रूट्स का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बटा a। बताओ बच्चों c की जगह क्या दिया हुआ है? रूट्स है। बताओ बच्चों a की जगह क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट रूट्स है। तो आप हमें ये बताइएगा स्टूडेंट, ये बताइएगा कि सेक का मतलब होता है बच्चों 1 बटे cos, तो sin बटे cos क्या हो गया? tan थीटा, sin बटे cos tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर रूट से बटे रूट से 1। यहां से tan थीटा का मान 1 आ गया। तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई, कि tan 45 डिग्री 1 होता है, थीटा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1। तो बच्चों यहां से थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जब थीटा 45 डिग्री आ गया तो सेक 45 डिग्री कितना है? रूट 2, और sin 45 डिग्री कितना है? 1 बटे रूट 2। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो रूट 2 और 1 बटे रूट 2 है। भाई सेक 45 डिग्री होता है रूट 2 और sin 45 डिग्री होता है 1 बटे रूट 2। हमें निकालना क्या है? हमें k का मान निकालना है। देखो ये चीज हमें पता थी पहले, इसलिए मैंने इसको अप्लाई करा। अब मुझे निकालना है k, तो मैं क्या निकालूंगा? रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का सम। भाई एक सेक 45 रूट 2 आ गया, दूसरा sin 45 1 बाय रूट 2 आ गया, तो रूट का सम कितना आएगा भैया? रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 क्या होता है मेरे दोस्तों? माइनस का b अपॉन a। माइनस b अपॉन a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b की जगह क्या लिखा हुआ है? b की जगह लिखा हुआ है माइनस का k, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? k अपॉन मेरे प्यारे भाई, और x स्क्वायर कोएफिशिएंट रूट्स है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब रूट 2 की रूट 2 में गुणा होगी 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 बटे अंडर रूट 2। ये 3 बटे अंडर रूट 2 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब रूट 2 से रूट 6 कटेगा, रूट 3 बार 2 3 6 होता है, तो k का मान आएगा बच्चों यहां से सॉल्व करने पर 3 अंडर रूट 3। तो k की वैल्यू स्टूडेंट यहां से 3 रूट 3 आ गई, जो कि आपका डी ऑप्शन बनता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? खत्म मेरे प्यारे भाई। क्या हुआ सुनील? बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके के ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं जिनमें आपका कांसेप्ट अलजेब्रा लगेगा। सवाल त्रिकोणमिति का है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो है त्रिकोणमिति की तीसरी शीट समाप्त होती है। समझ नहीं आया तो स्किप करो, बाद में समझ में आएगा जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे। तो हमने त्रिकोणमिति की 3 शीट पढ़ी, पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट। पहली शीट बेसिक थी, बेसिक वाली, ठीक है, जिसे मतलब जिसे 9th क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरी शीट में हमने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो।
तीसरी शीट मेरे प्यारे में tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे या cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पे बेस सवाल, जितनी वैरायटी थी कर सकते हैं। ज्यादातर जो सवाल अगर आपके पेपर में 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर आपके पेपर में 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 80 तो नहीं 70% क्वेश्चन मेरे प्यारे में इन्हीं तीनों शीटों से बनेगा। अभी खत्म नहीं हुआ त्रिकोणमिति की, आप कुछ सो रहे हो नहीं, अभी और है आगे 2 शीट अभी और हैं। तो अब है मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की यहां पर चौथी शीट, जिसको मैं आपको कराऊंगा। सब लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी में वैल्यू पुटिंग, जिसको मेरे दोस्तों सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग। मतलब इस शीट में त्रिकोणमिति के मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जिनको आपको वैल्यू पुटिंग से करना है। मतलब बेसिक से भी ये सवाल हो जाएंगे, पर बेसिक से नहीं करने हैं, वैल्यू पुटिंग से करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर वैल्यू पुटिंग तो आप हमको पहले भी करवाते रहो, वैल्यू पुटिंग से सवाल। हाँ जी करवाता रहा हूं, लेकिन एक डेडिकेटेड शीट है जिसमें केवल वैल्यू पुटिंग के ही सवाल आपको मिलेंगे। बहुत छोटी सी सीट है बच्चों, इतनी बड़ी शीट नहीं जितनी अब तक हम करते हैं, तो छोटी सी सीट है, इसमें सवाल भी काफी कम है। ठीक है, कहांगे जी हमारी त्रिकोणमिति की चौथी शीट ही रही मेरे प्यारे भाई। चलो, इसमें सवाल भी काफी कम है और छोटी सी सीट है, वैल्यू पुटिंग। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के वो सवाल जो आपको केवल वैल्यू पुटिंग से करने हैं वो करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रूट्स का प्रोडक्ट निकाला था हमने वंस। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्योरम, THEORM थ्योरम, और मेरे प्यारे भाई और प्रमेय, थ्योरम और प्रमेय। ठीक है भाई, सबसे पहले आप मेरी बात को समझिएगा। थ्योरम या प्रमेय क्या होती है? थ्योरम प्रमेय होती है अटल सत्य या फिर फॉर्मूला। थ्योरम या प्रमेय होती है अटल सत्य फॉर्मूला। थ्योरम प्रमेय वो होती है मेरे दोस्तों जो कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा सही होती है। व्हाट इज थ्योरम? प्रमेय और फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई? एक ऐसी समीकरण जो कभी भी गलत साबित ना हो, हमेशा सही रहे। कोई भी फॉर्मूला आप अलजेब्रा में ले लीजिए मेरे दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरे दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मूला है, इसमें कोई इफ शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि यहां इफ का कोई मतलब नहीं है। हमेशा चाहे a और b का मान कुछ भी हो, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, चाहे आप कुछ भी रखें। एक बच्चा कहता है सर मैं a की जगह 5 रखूंगा, सर मैं a की जगह 5 रखता हूं, सर मैं b की जगह 3 रखता हूं, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64। राइट साइड में देखो a की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, a की जगह 5 b की जगह 3, तो 5 दिया 15 दूनी 30, और 30 में 34 जोड़ेंगे ये भी 64 आएगा। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आई कि नहीं आई? आप a और b का मान कुछ भी रखो, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होती है। तो थ्योरम प्रमेय का मतलब है एक ऐसी समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर रहे। किसी भी केस में ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड साइड अलग हो रही है, राइट हैंड साइड अलग हो रही है। तो ऐसे त्रिकोणमिति में भी अलजेब्रा में लाखों फॉर्मूले हैं, त्रिकोणमिति में भी ऐसे लाखों फॉर्मूले हैं, लाखों फॉर्मूले। भाई हमें कितने याद हैं? हमें तो कुछ 50-100 फॉर्मूले याद हैं। त्रिकोणमिति में ऐसे लाखों फॉर्मूले उपलब्ध हैं, लाखों। तो उन फॉर्मूलों को, उन थ्योरम को हम प्रूफ ना करके, हम उन थ्योरम को, उन फॉर्मूलों को सॉल्व ना करके हम उनको वेरीफाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं मेरे दोस्तों? हम उनको वेरीफाई करा लेते हैं। थ्योरम को सॉल्व ना करके हम लोग उसको वेरीफाई करा लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल करके देख लेते हैं। अगर वैल्यू इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो बात गलत है। अब जैसे मेरे प्यारे मैंने आपको समझाया है, ध्यान सुनिएगा। जैसे बच्चों आपकी थ्योरम होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेरे प्यारे भाई आपकी थ्योरम होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये थ्योरम है। थीटा क्या? थीटा इज एनी एंगल। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, एंगल के किसी भी मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही रहेगा। आप बच्चों थीटा की जगह 0 डिग्री रखो, अब sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। देखो 0 प्लस 1 1 आएगा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री रखो, sin 30 डिग्री है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 30 डिग्री है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब 1/4 में 3/4 जोड़ूंगा 4/4 1। आप मेरे प्यारे थीटा की जगह 60 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, sin 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1 ही आएगा। अब थीटा की जगह 90 डिग्री रखो, sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 1 ही आएगा। यानी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 1 से नहीं निकलने वाला, 1 से चेंज नहीं होने वाला। आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई इसी को तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं हमने थ्योरम को वेरीफाई करा लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ नहीं किया, थीटा की कोई भी वैल्यू रख के चेक किया, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहां थीटा की कोई वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड को वेरीफाई करा लेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी है कि कभी भी 0/0, 1/0 या अनंत फॉर्म ना बने। अब जैसे किसी सवाल में tan थीटा का जिक्र हो रहा है, किसी भी सवाल में tan थीटा का जिक्र हो रहा है, ये tan थीटा का जिक्र हो रहा है किसी सवाल में, आप मुझसे कहने लगो सर थीटा को 90 डिग्री पुट कर लो। नहीं पुट कर सकते भाई, tan 90 का मान अनडिफाइंड होता है, इसलिए 90 नहीं पुट करेंगे ऐसे सवालों में। तो वैल्यू आपको बड़ी ध्यान से पुट करनी है कि 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे मैं आपके सामने सवाल दे देता हूं, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या? ये सवाल आएगा और आपके सामने इसके ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा ऑप्शन है √3 या फिर 0 -1। ये ऑप्शन आपके सामने बताइए। 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने आ गया। आपको पता है कि ये त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। भाई इसका जो आंसर होगा, इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा, या तो इसका मान 1 है, या इसका मान 2 है, या इसका मान √2 है, या इसका मान -1 है। इन चारों में से कोई एक है, बस मुझे नहीं पता क्या है, पर मुझे इतना गारंटी कि थ्योरम होगा कि इसका आंसर फिक्स वैल्यू आना है। ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड किसी राइट साइड के इक्वल है ही। तो भाई यहां पे दो रास्ते हैं, या तो आप इसको बेसिक से सॉल्व करो पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट करके, या फिर थीटा की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो। अब एक बच्चा कहता है सर थीटा को 0 डिग्री पुट करो। सर थीटा को 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि cosec 0 अनडिफाइंड होता है, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 90 डिग्री से बच्चा कहता है सर 90 डिग्री पुट करो। सबसे पहले मैं ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं जिससे सवाल छोटा हो जाए।
ऐसी वैल्यू नहीं पुट करूंगा कि वैल्यू पुट करने से कैलकुलेशन और बड़ी हो जाए। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद है कि सवाल की कैलकुलेशन कम से कम रहे, मुझे कम से कम लिखना पड़े, सवाल छोटे से छोटा हो। तो इसलिए हम सबसे पहले 0 और 90 रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 0 90 से जितनी ज्यादा चीजें 0 होंगी सवाल उतना छोटा होगा। 90 नहीं रख सकते, 10 प्रॉब्लम करता है। तो फिर मेरे दोस्तों आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री पे भी आपको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, 45 डिग्री से भी लगता है आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप फिर 30 डिग्री रख लो या फिर 60 डिग्री रख लो। 45 डिग्री से आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो 30 60 रख लो। आपको लगता है कि 30 60 से भी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो भैया आप मेरे दोस्तों ट्रिपलेट पुट कर लो, 3 4 5 का ट्रिपलेट पुट कर लो। अभी ये 3 4 5 का ट्रिपलेट पुट कर लो मेरे प्यारे भाई। तो इस ऑर्डर में ऐसे करो, ऐसा नहीं कि सीधा देखते ही 3 4 5 रखना शुरू कर दिया, पागल नहीं हो आप। सबसे पहले 0 90 रखने की कोशिश करो, नहीं रख पा रहे 45 करो, 45 से लग रहा है ऑप्शन बराबर हो रहे हैं या कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो 30 60 रख लो। फिर उसके बाद 3 4 5 ट्रिपलेट पुट करो। और ये कुछ भी काम ना आ रहा हो तो हम मेरे प्यारे भाई हम बेसिक से करेंगे। क्लियर है? मैं ये भी समझाता आया हूं कि जिस सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूला दिखाई दे, जिस सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूला ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट के आ जाएगा, जिस सवाल में सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला दिखे, डायरेक्ट काटा कूटी मच रही हो, उस सवाल में वैल्यू पुटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को मैंने आपको तीसरी शीट में से 15 20 सवाल करवाए हैं जिनको आपको बेसिक से ही करना है। समझ क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करें सभी से आंसर सेम आएगा। आप वैल्यू पुटिंग कुछ भी करें, 3 4 5 ट्रिपलेट रखें, 45 रखें, 30 रखें, 60 रखें, 5 12 13 रखें, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हर तरीके से कैलकुलेशन ज्यादा या कम होगी। तो हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो यहां पे 0 90 नहीं रख सकते तो मैं 45 डिग्री रखने की कोशिश करूंगा। 45 रखूंगा। अब 10 45 1 होता है, sec 45 अंडर रूट 2 होता है, 1 + 1 2 2 प्लस sec 45 रूट 2 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई cot 45 1 होता है, 1 + 1 2 माइनस cosec 45 रूट 2 होता है। अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी बच्चों क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 और 4 माइनस 2 2, देखो 2 आ गया इसका आंसर। खत्म। ये भी तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे प्यारे भाई। पुष्पिंदर जी बार बार पूछ रहे हैं सर जी मैथ कंप्लीट हो जाने के बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस कराओगे? पुष्पिंदर मैं मिसलेनियस सवाल शीटों में साथ साथ ही करवाता हूं, मैं कुछ भी आगे के लिए नहीं छोड़ता, आगे के लिए टालता। कुछ टीचर से ट्रेंड करते हैं, देखो मैं तुमको कंसेप्ट पढ़ा दे रहा हूं, ये कंसेप्ट आप पढ़ लो और मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस की शीट दे दूंगा, तुमसे प्रैक्टिस कर लेना। बालक इतना ढीठ मक्कार है, अगर बालक खुद से ही करता तो बात ही क्या होती है भी। तो क्योंकि कंसेप्ट को कभी भी जब तक आप दुनिया भर के सवाल बालक को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सीखेगा ही नहीं। वो बालक राक्षस है एक नंबर का। तो कंसेप्ट और प्रैक्टिस साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना? मुझे बालकों पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है, तो मैं कंसेप्ट भी करवाता हूं हर कंसेप्ट को और उस पर दुनिया भर की प्रैक्टिस भी करवाता हूं। जितने सवाल मैं सॉल्व करवाता हूं एक टाइप पे, उतना भारत में कोई मास्टर नहीं करवाता, कोई भी। तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस में साथ साथ ही करवाता हूं। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी है तो हमारे YouTube चैनल पे मैं करवाता हूं मेरे दोस्तों, एप्लीकेशन पे नहीं करूंगा कि हमारा कोर्स इतना लंबा हो जाएगा, सिलेबस इतना ज्यादा है। समझ में आया? मैं डेली में मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूं YouTube पे, आप वहां से देखिए मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलो दोस्तों अब हम ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। देखो मैंने हर एक बात को, हर एक बारीक बात को आपको समझाया है कि भाई ये हो, ऐसे करना है, थ्योरम क्या होती है, कहां वैल्यू पुटिंग लगेगी, क्या गलतियां नहीं करनी है, और मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया है। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर 1 ये बताइएगा मेरे दोस्तों जी, करो इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बनाएंगे सब लोग। सत्यम मेरे से फास्ट बहुत चलते हो, लेकिन सत्यम मैं फास्ट नहीं हूं भाई, आप जरूरत से ज्यादा स्लो हो। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। ये बच्चा कह रहा है ये चैप्टर सर कब तक चलेगा? ये चैप्टर अभी 1 हफ्ते और चलेगा। देखिएगा अगर किसी बच्चे को ज्यादा जल्दी है सिलेबस पूरा करने की कि सर मुझे कम पढ़ाओ, मुझे मतलब कुछ पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, चाहे आप आधी चीजें छोड़ दो, सवाल कराओ या मत कराओ, बस मेरे माथे पे मोहर लग जाना चाहिए कि मेरा सिलेबस पूरा है। अगर आपके मन में इच्छा है कि सर आप हमको आधा अधूरा पढ़ाओ, आधी चीजें चाहे छोड़ दो जैसे बाकी टीचर करते हैं, कंसेप्ट छोड़ दो सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे माथे में मोहर लगा दो कि हमारा सिलेबस पूरा है, तो उनके लिए मैं नहीं हूं, वो कहीं और जाके अपना काम करें भैया, मैं वैसा टीचर नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगा पर संपूर्ण पढ़ाऊंगा। दूसरा कि आपको केवल शीट लगानी है, आपको केवल शीट लगानी है, शीट के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो आप एक भी प्रीवियस के सवाल लगाओ, ना अलग से प्रैक्टिस करना, ना कुछ, शीट में ही सब कुछ है। ये अहम ब्रह्मास्त्र है, इसके बाहर कुछ नहीं बचता। अगर आपको सिलेबस जल्दी करना है तो उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके। पहला तरीका कि आप जो है सुपर टैलेंटेड बन जाओ। सिलेबस जल्दी कभी हो सकता है जब हर बच्चा सुपर टैलेंटेड हो। सुपर टैलेंटेड का मतलब 2 सवाल मैं कराऊं, आगे के 5 वो खुद से कर ले। सर आपने 2 कर दिए, 5 हमने कर दिए, सर आपने 2 सवाल करा दिए, अब आप 8वां कराओ सर, 5 हम कर लेंगे। दूसरा और दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, आधी चीजें छोड़ दूं, आधी चीजें ना पढ़ाऊं। ठीक है भाई, इसकी कर दूं कंसेप्ट। ठीक है भैया, जो एक एक कंसेप्ट आते हैं, या फिर सवाल जो है ना के बराबर कर दूं। एक शीट में 100 सवाल करवाता हूं, इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक के मैंने आपको 180 सवाल कराए, तो आपको सर 180 मत करो, आप बेसिक के 50 ही करवाओ। सवाल आधे आधे क्या सवाल 30% कर दूं। पता इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सिलेबस जल्दी खत्म करने के 2 ही तरीके हैं, पता इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? कोई पसंद नहीं तुम्हारे लिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब देखो ये एक सवाल है थ्योरम, इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है, थीटा का कोई लेना देना नहीं है। आप देखो यहाँ पे साइन कॉस है, साइन कॉस की अच्छी बात ये है कि यहाँ अनडिफाइंड का कोई चक्कर होता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट कर देते हैं। साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 0 किसी में गुणा करो 0, कॉस 0 हो गया 1, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 5 और 3 8, तो इस सवाल का आंसर 8 आ गया। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, इजी क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे तो वैल्यू पुटिंग से आपने कितनी जल्दी कर लिया ये बताइए जी। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करेंगे। सवाल बच्चों आपके सामने है, ये सवाल है, बेसिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन है, थीटा का कोई लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी रख लो। 0 90 नहीं रख सकते क्योंकि 0 और 90 पे 10 और cot प्रॉब्लम करते हैं, अनडिफाइन होते हैं। जब 0 90 नहीं रख सकते बच्चों तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि थीटा को 45 डिग्री पुट करो। अब साइन 45 होता है या cos 45 होता है 1/√2,
एक बटे अंडर रूट 2 की पावर 6 करेंगे तो 1/2 का क्यूब आएगा, 1/8। साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 6, 1/8। 1/8 में 1/8 जोड़ूंगा 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 में से 1 घटाऊंगा माइनस का 3/4, मल्टीप्लाई टेन 45 1, कॉट 45 1, 1 + 1 2 और 2 4, और ये प्लस हो गया 3, 4 से 4 कट गया, -3 में 3 जोड़ूंगा 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, 0 ही इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 देखिएगा बच्चों। सवाल है कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या है। देखो इस सवाल को बेसिक तरीका आप जानते हैं कि भाई इन तीनों का आप स्क्वायर खोलो, अपने आप आंसर आ जाएगा, तीनों का वर्ग खोलेंगे। लेकिन भी उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो यहां इस सवाल का आंसर एंगल ए पे डिपेंड ही नहीं, आंसर फिक्स वैल्यू 210 -1, तो ए की वैल्यू कुछ भी रख ले, थ्योरम एक फिर में। अब 090 नहीं रख सकते, 090 पे आपका कॉट 10 प्रॉब्लम करेगा, सेक कोसेक भी। तो मैं यहां पे ए को 45 डिग्री पुट करेंगे, ए का मान 45 डिग्री पुट कर लो, 45 पे क्या होगा, कॉट 45 1, टेन 45 1 कट जाएगा। अब कोसेक 45 √2 होता है, माइनस साइन 45 1/√2 होता है। अब √2 में से 1/√2 घटाएंगे तो 1/√2 आएगा, √2 × √2 2 में से घटाएंगे 1, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, प्लस यहां भी मेरे दोस्तों ये 1/√2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, और 1/2 + 1/2 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बहुत आसान बात निकली है। सवाल नंबर मेरे प्यारे आप यहां पे 4 बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो बच्चों। व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 + 10a × 10a/2? ये आया मेरे प्यारे भाई आपके सामने, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, पेपर का पूछा हुआ है, प्री के एग्जाम का। ठीक है ना, प्री के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 1 + 10 × 10a/2। इस वाले प्रॉब्लम क्या है भाई, 090 तो रख नहीं सकते, 10 प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात भाई यहां पे एंगल ए बी पता होना चाहिए और a/2 भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, सीडीएस कवर होगा मित, सीडीएस कवर ही नहीं होगा, आप सीडीएस में टॉप भी कर सकते हैं कि अगर किसी सवाल में एंगल और उसका आधा एंगल की जरूरत पड़े तो सबसे बेस्ट है कि ए को 60 डिग्री पुट करा जाए। अब यहाँ 45 क्यों नहीं पुट करा सर आपने, बच्चे कहेंगे सर वाई 45 नॉट पुटिंग। आप देखो एंगल एक की जगह 45 रखोगे, 10 45 में जानता हूं, लेकिन 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 डिग्री का मान मुझे याद ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ 45 डिग्री नहीं रखूंगा बच्चों, 60 डिग्री पुट करूंगा। 60 डिग्री पे सवाल क्या बनेगा, 1 प्लस, इस सवाल की वैल्यू क्या होगी, 1 + 10a, ए मतलब 60, 10 60 √3 मल्टीप्लाई, अब 60/2 आ गया 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो गया 1/√3, √3 से √3 कट गया, 1 + 1 2 आ गया। तो आंसर बच्चों ऐसा ऑप्शन होगा जो 60 डिग्री पे 2 बन रहा हो। cos 60 तो cos sin तो कभी 2 हो नहीं सकता, sec 60 डिग्री 2 होता है, sec 60 डिग्री का मान 2 होता है, cot 60 डिग्री 1/√3, तो 2 इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। इजी है, बताइएगा। 90 नहीं पुट कर सकते बेटा क्योंकि 10 90 अनडिफाइन होता है। ओके बच्चे, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 5। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई 0/0 फॉर्म ना बने, अनडिफाइन फॉर्म ना बने। करो जरा इस सवाल को। बिल्कुल सही, एक बच्चा अगर सर 0 रख सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा। आपने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 0 रख लिया, मैंने आपकी बात मान ली कि आपने यहाँ पे ए को 0 डिग्री पुट कर लिया, 0 डिग्री। थोड़ा ऑप्शन को भी देख लिया करो जल्दी से। 0 डिग्री रखने पर 10 0 0 10 0 0 सवाल की वैल्यू आ गई 1 1 आ गई। ए का मान मैंने 0 रखा है तो cos 0 1 होता है, cos 0 डिग्री 1, sin 0 0, sec 0 डिग्री भी 1, और cot 0 होता है अनडिफाइंड। तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं है ना, ये आंसर है ना ये आंसर है, लेकिन इन दोनों में फंस गया, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। 0 डिग्री पे ये वैल्यू भी 1 हो रही है, ये वैल्यू भी 1 हो रही है, तो मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसलिए मैंने सीधा 60 डिग्री पुट करा, क्योंकि 0 डिग्री रखने से दो ऑप्शन मैच हो रहे थे। तो आपको केवल ये ध्यान नहीं रखना कि वैल्यू पुटिंग में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो आपको ऐसी वैल्यू पुटिंग करना है कि ऑप्शंस भी अलग अलग रहें। ठीक है, दो ऑप्शन मैच होगा, मैं बताऊं कौन सा में सही कौन सा है, हालांकि ये पता जरूर चलेगा कि इन दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से तो दोबारा से 60 डिग्री रखना ही पड़ेगा। चलेगा बच्चों, आगे चलेंगे, ये करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot α/2 into tan α -1 into 2 - tan α sin 2 α। बताइएगा जल्दी से, हर कोई बच्चा कर सकता है। अब यहाँ पे अल्फा भी पता होना चाहिए, α/2 भी। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा भाई, यहाँ पे अल्फा को 60 डिग्री पुट कर दो। 60 डिग्री के साथ खास बात क्या है कि ऑप्शन मैच होने का कोई मतलब नहीं, और अल्फा और α/2 दोनों की वैल्यू मैं जानता हूँ। ठीक है भाई, भाई मुझे ऐसा वैल्यू पता हो जिसका अल्फा भी जानता हूं मैं, α/2 भी। अगर मैं 30 डिग्री रख लूंगा, अल्फा की जगह 30 रख लो, 30, लेकिन 30 का आधा 15 डिग्री तो मैं जानता ही नहीं, इसलिए मैं 30 नहीं रखूंगा, 60 डिग्री ही रखूंगा। समझ में आया? ये चीजें केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, नियम कायदे कानून करके नहीं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, कितना भी कंसेप्ट आपको सिखाते रहो, आप कभी सीख नहीं सकते वैल्यू पुटिंग करना जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। 50 साल प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीख जाओगे। इस सोचने की क्षमता प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। अल्फा 60 यहां रखेंगे, 60/2 हो गया जी 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री होता है √3, अल्फा 60 tan 60 होता है √3 -1। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 2 - अल्फा 60 tan 60 √3, अल्फा की जगह 60 रखेंगे तो sin 120 डिग्री हो जाएगा। sin 120 डिग्री मैंने आपको याद करवाया भी, निकलवाया भी, √3/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो √3 × √3 3, 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा, ये आगे √3 × √3 3/2, 2 में से 3/2 घटाएंगे 1/2, 2 से 2 कट गया जी, यानी कि 1 1 आया मेरे प्यारे भाई। तो 60 डिग्री पे 1 आया, तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जो 60 डिग्री पे 1 आए। 60 डिग्री पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 60 डिग्री पे रूट आएगा, 60 डिग्री पे ये वाला ऑप्शन 1 हो रहा है, ये करेक्ट है, ये नहीं होगा। 2 cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, 2 × 1/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन 1 है, ये नहीं है, खत्म। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, ये बताइएगा। अब इस सवाल का आंसर बच्चों आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करके बताओ आप हमें।
सी ऑप्शन आया -4, -4 आ गया सी ऑप्शन, जिसका आंसर ना है थोड़ा बैठकर रो लो, ये भी तो बालक हैं, ये भी तो बालक है, ये भी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो कैसे आंसर आ रहा है सबका, कैसे आ रहा है सबका आंसर। जी अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बताइएगा जिस सवाल का क्या आंसर है। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान बताइएगा, बड़ा प्यारा सवाल है ये। अंडर रूट साइन 2017 के प्री का क्वेश्चन है ये। रूट साइन की पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस रूट cos की पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x का मान ज्ञात करें। ये ऑप्शन आपके सामने जी बच्चों। इस सवाल में हम वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे साइन और cos है तो हम x का मान 0 डिग्री पुट कर देते हैं, 0 डिग्री। अब x को 0 डिग्री पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, 1 4 इंटू 1 4, 4 का अंडर रूट 2 माइनस sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1, 1 का अंडर रूट 1, यानी कि 2 माइनस 1 आया बच्चों 1। तो x बराबर 0 डिग्री रखने पर सवाल की वैल्यू 1 हो गई है। अब x 0 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, ये तो 1 है। x को 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री ये भी 1 हो गया, x को 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 माइनस 1 हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो भाई सवाल के दो आंसर तो कटे हो, 0 हो रहा है, ये -1, लेकिन x बराबर 0 डिग्री पे ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, x को 0 रखोगे तो cos 0 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैं दो ऑप्शन में फंस गया भाई, दो ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हटके मुझे इनकी तरफ तो मुंह उठा के देखना नहीं है, बाद में जाए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो आप अब क्या करोगे, तो भाई इस सवाल में आपको एक बार वैल्यू पुटिंग और करके देख लेनी चाहिए। भाई अगर मैं यहाँ पे x की जगह 90 डिग्री पुट करूंगा, 90, तो आप बताओ भाई cos 90 तो 0 होता है, sin 90 आएगा 1, 1 का अंडर रूट 1, भाई cos 90 तो 0 होता है, sin 90 आएगा 1, 1 इंटू 4 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 1 माइनस 2 आएगा माइनस का 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर x का मान 90 डिग्री है तो सवाल की वैल्यू -1 हो रही है। x का मान 90 डिग्री रखेंगे ये 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर x का मान 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 दूनी 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 होता है, ये -1 बनेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है, 1 नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए। बताओ मजा आया बच्चों करके? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। तो ऐसे सवाल में आपको 2 बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है। अब कोई बच्चा ये कहने लगे कि सर मैं तो यहां पे ट्रिपलेट लगाऊंगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट लगाऊंगा, नो डाउट उसका आंसर सही आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन ही करता करता मरेगा, पागल हो जाएगा कैलकुलेशन में, नहीं करना है। तो ये भी अपने आप में एक समझदारी का काम है कि ट्रिपलेट रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे जब 0 90 से ही काम चल रहा है तो क्यों मेरे प्यारे भाई झंझट पाला जाए, फर्जी कैलकुलेशन का। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 8। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाओ। मैं वो तो देखनी नहीं ना यामिनी, पहले और चौथा ऑप्शन तो देखना ही नहीं, उनको हटाओ, चेक ही नहीं करना केवल। साइन में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 कम 4, 4 का अंडर रूट 2 जी, 2 sin a into 1 plus sin a upon 1 plus sin a plus cos is equal to, ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर ये गोरा लग रहा है। अगर मेरे प्यारे भी ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपको ये पता चलेगा कि आप यहां पे a की वैल्यू को 0 पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा sin 0 0, sin 0 0 0 की किसी में गुणा करते हैं ऊपर 0 हो गया, 0 बटे, ऐसा नहीं कि ऊपर 0 तो नीचे चेक नहीं करेंगे, करना पड़ेगा कि 0 बटे 0 नहीं होना चाहिए, 0 पुट करेंगे sin 0 0, cos 0 1, तो 1 plus 1 2, तो 0 बटे 2 0 होता है, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग करेंगे 0 आएगा, यानी कि a बराबर 0 डिग्री पे मेरे सवाल की वैल्यू 0 हो रही है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जो a बराबर 0 डिग्री पे 0 बने। a बराबर 0 डिग्री पे ये हो जाएगा जी भाई sin 0 0 होता है, ये हो जाएगा जी आपका 1, a बराबर 0 डिग्री पे sin 0 0 होता है, ये हो जाएगा 1 plus 1 2, cos 0 तो 1 होता है 2, यानी कि दोनों उत्तर नहीं है। a बराबर 0 डिग्री रखेंगे sin 0 0, ये हो जाएगा 1, ये भी उत्तर नहीं है। 3 ऑप्शन गलत है, ये सही है। भाई a को 0 रखेंगे sin 0 तो 0 होता है, cos 0 होता है 1, 1 minus 1 0, ये अकेला ऑप्शन है जो 0 बन रहा है, b यही आंसर होना चाहिए। आप बोलोगे सर गोरा से सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 9। इस सवाल का जवाब दीजिएगा जी क्या आंसर है, बढ़िया सवाल, बोलो बच्चों। 1 plus cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, आप हमें इस सवाल का जवाब करके बताएंगे, करिएगा बच्चों। अब इस सवाल में ना तो आप 0 डिग्री रख सकते हो, ना ही आप मेरे दोस्तों, ना तो आप इस सवाल में 0 डिग्री रख सकते हो, ना ही आप इस सवाल में 90 डिग्री रख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कि 0 डिग्री पे मेरे प्यारे भाई आपका प्रॉब्लम करेगा sin 0 0 बटे में आएगा, 90 पे आपका प्रॉब्लम करेगा cosec 90 1 होता है, 1 माइनस 1 नीचे 0 आएगा, तो आप इसमें थीटा को केवल 45 डिग्री ही पुट कर सकते हो। ये बेसिक से भी जल्दी होगा, ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, इस सवाल बेसिक से और जल्दी होगा मेरे प्यारे भाई, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा पुट करने से। 8 में 90 डिग्री रखोगे तो भी यही आएगा, करके देख लो चाहे जी। तो मेरे दोस्तों आप इस सवाल में थीटा को 45 डिग्री पुट करो कि 45 से सारे ऑप्शन अलग अलग भी रहेंगे, सब ऑप्शन अलग अलग भी रहेगा मेरे प्यारे भाई, और आपको सॉल्व भी होगा। जवाब दीजिएगा थीटा 45 डिग्री पे क्या रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है वंस। सी ऑप्शन आप ही मुझे बताओ, ये सर बेसिक से करा, बिल्कुल से बेसिक से सवाल जल्दी होगा। थीटा 45 डिग्री को सी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस सवाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज जस्ट अ बेसिक सवाल, फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अभी sin स्क्वायर थीटा क्या है? sin स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos 1 माइनस cos। आप बोलोगे हां जी सर, अपॉन नीचे क्या है बच्चों, नीचे है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि cot स्क्वायर थीटा होता है, cot स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, cot स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, फिर इनटू sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा तो कट गया। अब ध्यान से देखो ऊपर से बच्चों क्या कॉमन आया, 1 प्लस cos यहां भी है, 1 प्लस cos यहां भी है, तो ऊपर से 1 प्लस cos कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस cos कॉमन ले लोगे तो यहां से तो 1 प्लस cos बचेगा, यहां से 1 प्लस cos कॉमन ले लोगे 1 माइनस cos बचेगा, 1 माइनस cos, cos से cos कट गया यानी कि 2 2 मेरे प्यारे 2, और नीचे cos स्क्वायर थीटा, तो प्यारे भाई 2 बचा है, 2 तो आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। और cos बटे में है, cos बटे में तो cos बटे में आएगा, यानी कि cos बटे में होता है sec, सी ऑप्शन आंसर है। तो देखो बेसिक से आपने एक स्टेप में कर लिया, जल्दी हुआ मेरे प्यारे भाई। cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख लो ना cos into cos, अब 1 को cos से भाग देंगे sec थीटा, cos को cos से भाग देंगे 1, अभी 1 बटा cos हो जाएगा sec थीटा, और ये हो गया 2, तो 2 sec थीटा into sec थीटा प्लस 1, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, बच्चा कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, मान लिया आपकी बात, एक बार आरएट साइड वाले से पूछ के देखो जरा, बीए वाले से, वो बताएगा तुमको तबियत से। हर किसी के लिए इजी की परिभाषा अलग अलग है, बताइएगा जी। इस सवाल का आंसर क्या है और कौन इस सवाल को करने की ताकत रखता है?
साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec माइनस tan। देखो प्यारे बच्चों, ये तो कट गया। दिस इज कटिंग एंड कटिंग। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा 1। ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने में भी एक नियम है, 0 90 पुट ना करके मेरे प्यारे भाई, देखो यहां तो मैं पुट करने का झंझट ही नहीं लूंगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मैं यहां पे थीटा को सीधा 45 डिग्री दे मारूंगा। 45 पे सब कुछ डिफाइन है, sin 45 cos 45 सेम कट गया। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 1/√2 में 1/√2 जोड़ूंगा, 1/√2 में 1/√2 जोड़ूंगा, √2 आएगा, √2 माइनस 1 गुणा 1 sec 45 √2 माइनस tan 45 1, तो √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कट गया, 1 इसका आंसर है 1। तो पूरा आंसर है इस सवाल का 1। आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 11। ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, जल्दी करो। tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec 4 थीटा इंटू 1 प्लस sec 8 थीटा बराबर क्या? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा, एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल, 2019 के मेंस का सवाल था। हाजी महेंद्र, इंटू 1 प्लस sec 4 थीटा इंटू 1 प्लस sec 8 थीटा बराबर क्या? आप देखो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर मैं थीटा को जीरो रखूंगा, थीटा को जीरो रखूंगा, सारा सवाल जीरो हो गया, जीरो। ऑप्शन भी सारे जीरो हो गए, जीरो नहीं रख सकते। अब 90 90 रखूंगा तो tan 90 अनडिफाइंड। 45 डिग्री पे ऑप्शन मैच करेंगे, गारंटी है। क्योंकि 45 का मल्टीपल जो होता है वो ऑप्शन मैच करने वाला होता है, तो भैया नहीं, क्योंकि 45 के मल्टीपल है यहां पर, तो 45 पर रिस्क नहीं लेने का। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में जिससे ऑप्शन बिल्कुल मैच ना हो, हम पुट करेंगे थीटा की जगह यहां पर 30 डिग्री। 30 डिग्री का मल्टीपल अलग अलग मल्टीपल पे अलग अलग आएगा, 45 पे सेम होने के चांसेस हैं। जैसे tan 45 1 होता है, tan 225 डिग्री भी 1 होता है। थीटा 30 डिग्री रखेंगे यहां पर तो इजी रहेगा, tan 30 डिग्री 1/√3। इजी तो क्या कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन ऑप्शन अलग रहेंगे। tan 30 डिग्री 1/√3। अब sec 60 होता है 2, 30 दूनी 60, तो 1 + 2 3। अब sec 120 डिग्री, 30 चौका 120 हो गया ना। मैंने आपको पढ़ाया कि cos 120 डिग्री माइनस 1/2 है, रट लो। तो sec 120 डिग्री क्या होगा, -2, -2 में 1 जोड़ूंगा, माइनस का 1। sec 240, 30 8 240, sec 240 क्या होता है भाई, cos 240 डिग्री भी निकालेंगे तो ये भी -1/2 होता है। cos 240 डिग्री मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, रटी हुई होनी चाहिए, -1/2। तो sec 240 भी -2, -2 में 1 जोड़ेंगे, -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3/√3 √3, तो √3 आया है मेरे प्यारे भाई। अब 30 रखेंगे, ये हो जाएगा tan 300 डिग्री। थीटा के 30 रखेंगे, tan 300, ये बात पता होनी चाहिए कि tan तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तीसरे मतलब 180 से 270 के बीच में पॉजिटिव होता है, ये चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आएगा। 30 8 240, tan 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आएगा। 30 12 की 30 में होगा tan 360, tan 360 वाला tan 0 0 हो गया। 30 रखेंगे तो 16 या 480, 480 डिग्री आएगा, tan 480। 480 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि अकेली ही वैल्यू है जो पॉजिटिव आएगी, ये आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, tan 8 थीटा। ये अकेली ही वैल्यू है जो पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई हमने तो चेक कर लिया कि tan तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 180 से 270 के बीच में, tan 300 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, tan 360 डिग्री 360 मतलब 0 होता है, 0। tan 480, 480 का मतलब होता है 360 प्लस 120। अब 360 मतलब तो 0 होता है। अब 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे में नेगेटिव आएगा, जबकि मेरा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव √3, तो यही वैल्यू पॉजिटिव बची, यही उत्तर होगी। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं मुझे, आई विल चेक ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।